कैसे बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स चैप्टर 8 और उस चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। उसकी पहली एक्सरसाइज हम 8.1 करेंगे और इसका बेसिक कॉन्सेप्ट की रिलेशन बिटवीन द साइड एंड द एंगल इन ए राइट ट्रायंगल में जो संबंध है वो आपका प्रीवियस वीडियो में आप आराम से देख सकते हो और इसका जो लिंक है, इसकी जो प्लेलिस्ट है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और पूरी एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपको हर एक्सरसाइज के हर क्वेश्चन के आपको इसमें 1 by 1 मिल जाएंगे। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इन अ राइट ट्रायंगल एट बी, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है। एंगल कहाँ पर है? बी पर 90 डिग्री है। बी पर क्या है? 90 डिग्री है। तो मैंने इसको ए दे दिया, इसको सी दे दिया। राइट एंगल बी जिसमें बी ए बी 24 सेंटीमीटर है, बी सी 7 सेंटीमीटर है। तो हमें निकालना क्या है? साइन ए कॉस ए फर्स्ट पार्ट, साइन सी कॉस सी। अगर हमारे पास ए गिवन है, ये मेरे पास एंगल ए के हिसाब से, तो एंगल के सामने की साइड वो क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। क्या होती है? परपेंडिकुलर। और जो एंगल है वो बेस और हाइपोटेन्यूज के बीच में बनता है, दो साइड के बीच में, जिसमें छोटी साइड हमारी बेस कहलाएगी और बड़ी साइड हमारी हाइपोटेन्यूज कहलाएगी। क्या कहलाएगी? हाइपोटेन्यूज। और हाइपोटेन्यूज को हम लिखते हैं एच। या आप ऐसे याद कर सकते हो, जो एंगल है ए, इसके सामने की साइड परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के सामने की साइड हाइपोटेन्यूज और जो तीसरी साइड बचेगी वो बेस बचेगी। तो ये मेरा परपेंडिकुलर है। कब? जब एंगल हमने ए लिया। मेरे पास बेस है, मेरे पास परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूज नहीं है, तो हाइपोटेन्यूज हमें ऐसे ही निकालना है। इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? बाय पाइथागोरस थ्योरम ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज मेरे पास ए सी है, ए बी मेरे पास 24 है और बी सी मेरे पास 7 है। तो ए बी की वैल्यू पुट कर दी 24 का स्क्वायर प्लस का प्लस, बी सी की जगह 7 रख दिया, 7 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर देंगे आगे। ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर, 24 को 2 बारी मल्टीप्लाई करेंगे, 24 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? 576 आ जाएगा। ये मेरे पास 576 हो गया, प्लस में 7 का स्क्वायर 49। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू, इस दोनों को जोड़ देंगे, तो जोड़ने के बाद मेरा आएगा 625। तो ए सी मेरे पास हो जाएगा रूट 625, जो किसके बराबर होगा? 25 के बराबर होगा, 25 सेंटीमीटर। तो हाइपोटेन्यूज हो गया 25 सेंटीमीटर। मेरे को फर्स्ट पार्ट निकालना है साइन ए। फर्स्ट पार्ट क्या कर रहा है? साइन ए क्या होता है? साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहां पर अगर एंगल ए ये वाला है तो परपेंडिकुलर क्या है? बीसी। ये परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर क्या है? बीसी और हाइपोटेन्यूज क्या है? एसी। हाइपोटेन्यूज एसी, देखो हाइपोटेन्यूज क्या है? एसी। इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। बीसी की वैल्यू कितनी है? 7 और एसी कितना है? 25। ये मेरा पहला पार्ट हो गया। का पहला पार्ट। फिर क्या लेंगे? कॉस ए। कॉस क्या होता है? बी अपॉन में एच, क्योंकि आपने कर रखा है पी बी। अब पहली वीडियो में देखेंगे बी एच और ये बी। पंडित, बद्री, प्रसाद, हर बोले, सोना, चांदी तोले। सोना एस मीन साइन, थीटा
सी मीन कॉस थीटा, टेन मीन टी मीन टेन थीटा। इसी हिसाब से निकालेंगे। इसका रेसिप्रोकल एच अपॉन पी कॉसेक थीटा, एच अपॉन बी सेक थीटा, पी अपॉन बी कॉट थीटा। और इसे आप पुरानी वीडियो में भी चेक कर सकते हैं। बी अपॉन एच कॉस ए, इसके हिसाब से बी क्या है, बेस, ये रहा 24, और ये मेरा क्या है, बेस ए बी। ए बी अपॉन में हाइपोटेन्यूज सेम रहेगा ए सी। अब इसमें क्या कर देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। ए बी किसके बराबर है 24 और ए सी किसके बराबर है 25। ये जब मेरे पास एंगल ए लिया। अब उसने पूछा है सेकंड पार्ट, साइन सी और कॉस सी। जब एंगल चेंज हो गया तो बेस और बेस और परपेंडिकुलर भी चेंज हो जाएगा। अब जरा इसे ध्यान से देखेंगे, ये आपके पास हट गया, ये साइड तो सेम रहेगी 24 एंड 7, हाइपोटेन्यूज विल नॉट चेंज। अब इसे करेंगे, देखो अगर एंगल ए के बदले एंगल क्या ले लिया, सी ले लिया, इसी राइट ट्रायंगल में ए के बदले सी ले लिया, तो एंगल जो बनता है दो साइड के बीच में बन गया, एक साइड ये रही और एक साइड ये रही। तो एंगल किसके बीच में, बेस और हाइपोटेन्यूज के बीच में। बड़ी साइड ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगी, ये बेस हो जाएगा, अब ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। जबकि एंगल ए जो लिया था उसमें ये परपेंडिकुलर था, अब परपेंडिकुलर ये हो जाएगा जब एंगल सी लेंगे। जब एंगल सी लेंगे तो परपेंडिकुलर ए बी हो जाएगा। एंगल सी के हिसाब से ये क्या बन जाएगा, बेस बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेन्यूज सेम रहेगा। अब साइन सी निकाल देंगे। साइन सी क्या होता है, पी अपॉन, फॉर्मूला वही सेम, पी अपॉन एच, लेकिन परपेंडिकुलर चेंज होगा। देखो एंगल के सामने ये परपेंडिकुलर, ये रहा परपेंडिकुलर क्या है ए बी, अपॉन में हाइपोटेन्यूज क्या है ए सी, और ए बी कितना है 24, ये कितना है 25। अब निकालेंगे कॉस सी। कॉस सी वो क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब इसमें देखिए कॉस सी ये रहा, तो बेस मेरा कौन सा है, ये रहा सी। बी सी अपॉन में हाइपोटेन्यूज क्या है ए सी, बी सी अपॉन ए सी। तो बी सी क्या है मेरे पास 7 और ए सी क्या है 25। तो हमारा पहला पार्ट भी हो गया, सेकंड पार्ट भी हो गया। इस तरीके से हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। हमारे को ये फिगर दे रखी है। इस फिगर में हमारे को दे रखी है दो साइड, एक दे रखी है, चेक करिए बुक में, ये दे रखा है P, फिगर दे रखी है, देखो ये आपके सामने, ये हमें दे रखा है Q, ये दे रखा है R, और ये दे रखा है P। ये Q दे रखा है, ये R, और ये P दे रखा है। ये हमें 12 सेंटीमीटर दे रखा है, और ये 13 सेंटीमीटर। ये हमें क्वेश्चन दे रखा है। हमने वैल्यू निकालनी है tan P और cot R। P ये रहा, R ये रहा। तो सबसे पहले मेरे को क्या निकालना है, ये साइड निकालनी है। और ये क्या है, हाइपोटेन्यूज। ये क्या है, हाइपोटेन्यूज। तो इनमें से अगर हम एंगल ये वाला लेते हैं, R लेते हैं, अगर ये एंगल लेते हैं तो ये मेरा बेस हो जाएगा, क्योंकि एंगल हमेशा बेस और हाइपोटेन्यूज के बीच में बनता है।
बेस मेरे पास क्या है क्यू आर, हाइपोटेन्यूज क्या है पी आर, तो ये मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा। एंगल के सामने की साइड परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा बेस, और ये जाएगा हाइपोटेन्यूज। कब? जब एंगल क्या लेंगे आर, एंगल क्या लेंगे आर। और इसी में, इसी ट्राइंगल में अगर मेरे पास, इसी ट्राइंगल में ये लेंगे अगर, ये मेरे पास आर, ये मेरे पास क्यू, ये मेरे पास पी, अगर एंगल ये पी लेंगे तो इसके हिसाब से एंगल के सामने की साइड ये परपेंडिकुलर हो जाएगी। अब एंगल हमेशा दो साइड के बीच में, एक छोटी और एक बड़ी, बड़ी साइड हाइपोटेन्यूज और छोटी साइड क्या हो जाएगी बेस, ये क्या हो जाएगा बेस। कब? जब एंगल क्या लेंगे पी, जब एंगल क्या लेंगे पी। लेकिन हमें तो 12 दे रखा है, ये तो चेंज नहीं होगा, ये 30 दे रखा है, ये भी चेंज नहीं होगा। मेन काम हमें क्यू आर निकालना है, और क्यू आर निकालने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। इन ट्राइंगल सॉल्यूशन देखिए, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, पी क्यू का स्क्वायर, एंगल क्या है क्यू, एंगल क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री, पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर का स्क्वायर। पी क्यू की वैल्यू पुट कर देंगे, पी क्यू की वैल्यू कितनी है 12, 12 का स्क्वायर प्लस में क्यू आर का स्क्वायर, क्यू आर हमें नहीं पता, क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर 13 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144 प्लस क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 169, ये प्लस है, इधर जाके माइनस का हो जाएगा, क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस 144, क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसमें से इसको क्या कर देंगे माइनस, ये क्या आ जाएगा 25, तो क्यू आर इज इक्वल टू रूट में 25, जो किसके बराबर होगा 5 सेंटीमीटर। तो ये मेरा हो गया 5 सेंटीमीटर, ये मेरा हो गया 5 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है 10p, 10p, तो पहले करेंगे 10p, 10p, 10p क्या होता है, 10p क्या होता है, 10 क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, p एंगल ये रहा, p एंगल ये रहा, तो इसका परपेंडिकुलर कौन सा है ये रहा क्यू आर इज इक्वल टू क्यू आर अपॉन में बेस, क्यू आर परपेंडिकुलर बेस पी क्यू, दिस इज क्यू आर इज इक्वल टू, अब इनकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये मेरे पास Q है, तो क्यू आर कितना है 5 अपॉन में पी क्यू 12, तो 10p इज इक्वल टू 5 अपॉन में 12। अब निकालेंगे कॉट आर मेरे पास ये वाला एंगल है, आर मेरे पास ये है, कॉट आर ये एंगल है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, अगर एंगल ये है तो ये मेरे पास बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर। कॉट क्या होता है, कॉट बेस अपॉन परपेंडिकुलर, आर मेरे पास ये रहा, एंगल ये रहा, इसके हिसाब से बेस कौन सा है ये रहा क्यू आर, और है परपेंडिकुलर क्या होगा पी क्यू, तो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे 5 अपॉन में 12 आ जाएगा। निकालना क्या है 10p माइनस कॉट आर, ये कितना है 5 अपॉन में 12 माइनस 5 अपॉन में 12 इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब 10p माइनस कॉट आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, और ये मेरा आंसर आ गया। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है। इसी हिसाब से हम क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। अगर साइन ए 3/4 है, साइन ए 3/4 है रेशो में, तो निकालना क्या है कॉस ए और टेन ए। तो पहले क्या बनाएंगे राइट एंगल ट्राइंगल। मेरे पास राइट एंगल ट्राइंगल रेशो में अगर गिवन हो तो आप के की फॉर्म में भी कर सकते हैं। आपको मैं दोनों बता दूंगा। ए एंगल गिवन है, ए जब एंगल गिवन है तो ये 90 डिग्री का नहीं होगा। जब कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में कोई भी एंगल गिवन होगा वो एंगल हमेशा क्या होगा एक्यूट एंगल।
एक्यूट एंगल होगा। अब ये ए आप चाहे यहां लगाइए चाहे यहां लगाइए ए, बट 90 डिग्री पर ए नहीं होगा, एक्यूट एंगल होगा ये हमेशा, ए बी और ये सी। ये मेरे पास क्या आ गया, राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक हमेशा किस में एप्लीकेबल होती है, राइट एंगल ट्राइंगल में। साइन ए दे रखा है मेरे को, साइन ए इज इक्वल टू 3/4। एक के तरीके से भी है, वो इसकी बात करा दूंगा मैं आपको, लेकिन आप ऐसे भी कर सकते हैं। 3/4, 3/4 तो साइन होता है क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। अगर एंगल ए ये वाला है, अगर एंगल ये है ए, तो एंगल इस फॉर्म, एंगल जो बनता है वो किसके बीच में बनता है, बेस और हाइपोटेन्यूज के बीच में बनता है। किसके बीच में बनता है, बेस और हाइपोटेन्यूज के बीच में। तो एंगल के सामने की साइड या जो साइड बच गई वो क्या बच गई, परपेंडिकुलर। क्या बच गई, परपेंडिकुलर एंगल। या ऐसे भी याद कर सकते हो, एंगल के सामने की साइड परपेंडिकुलर और 90 के सामने की साइड हाइपोटेन्यूज, 90 के सामने की साइड हाइपोटेन्यूज और तीसरी साइड बेस। ये भी ऐसे कर सकते हो कि एंगल हमेशा बेस और हाइपोटेन्यूज के बीच में बनता है, छोटी साइड बेस कहलाएगी और बड़ी साइड हाइपोटेन्यूज। तो 3/4 दे रखा है, तो P मीन्स परपेंडिकुलर। यहां पर परपेंडिकुलर मेरे पास क्या है, BC, तो क्या लिखेंगे यहां पर BC, और हाइपोटेन्यूज क्या है, AC। हाइपोटेन्यूज क्या है, AC। तो इसका मतलब BC की वैल्यू 3 होगी और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 4 होगी। ये 3 और ये 4, तो हमें निकालना क्या है, AB निकालना है, बेस। तो AB के लिए निकालने के लिए क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। इन ट्राइंगल कौन सा है, ABC, एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या आएगा, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर। AB का स्क्वायर निकालना है इज इक्वल टू, सॉरी, प्लस BC देखो कितना दे रखा है, 3। BC इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर। AB स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16। AB का स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस 9। AB स्क्वायर इज इक्वल टू 16 में से 9 गए 7। तो AB क्या आ जाएगा, √7। रूट में दो वैल्यू होती हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, लेकिन हम नेगेटिव वैल्यू नहीं लेंगे क्योंकि साइड कभी भी माइनस में नहीं होती। तो AB मेरे पास आ गया √7 और AB क्या है मेरे पास, बेस। अब जो वैल्यू निकालनी है उसकी वैल्यू निकालेंगे। क्या निकालनी है, cos A। cos क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, B अपॉन में H। बेस देखो कहां लिखा है, ये रहा बेस। बेस क्या है, AB अपॉन में हाइपोटेन्यूज AC इज इक्वल टू, AB कितना है, √7 अपॉन में H हाइपोटेन्यूज इज 4। अब निकालना है tan A। tan क्या होता है, P अपॉन में B, P अपॉन B। P मीन्स परपेंडिकुलर, B मीन बेस। इसमें परपेंडिकुलर क्या है, ये रहा परपेंडिकुलर, क्या है, BC। परपेंडिकुलर इज BC एंड बेस इज AB। तो BC कितना है मेरे पास, 3 अपॉन में √7। इस तरीके से हम cos A और tan A निकाल सकते हैं। ये रेशो है, आप एक तरीका ये है और दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, अब वो आपकी मर्जी है, बट इफ यू वांट टू डू तो आप उसे कर सकते हैं। और वो क्या है, देखिए ध्यान से, ये तो आपको सबको पता लग गया क्या है, परपेंडिकुलर कौन सा है, हाइपोटेन्यूज कौन सा है। अब जरा देखिए ध्यान से, अगर आपने दूसरे तरीके से भी, एक दूसरा तरीका भी है, ये हमारे पास रेशो गिवन है, साइन A 3/4। ये रेशो है, रेशो मीन्स क्या हो गया, उसका मतलब दोनों रेशो हैं, तो इसका मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये रेशो है, तो परपेंडिकुलर BC, तो BC हमारे पास हो जाएगा रेशो की फॉर्म में क्या हो जाएगा, 3K।
बोथ आर रेशो, कॉमन रेशो हमने क्या ले लिया, के ले लिया, क्या ले लिया, के। तो इट मीन BC किसके बराबर हो गया, 3K के, और AC किसके बराबर हो गया, 4K। ये कोई कंपलसरी नहीं है, ये सेकंड मेथड है। और सेकंड मेथड ये आपकी मर्जी, ऐसे करना हो तो कर सकते हो आप। अब मेरे पास BC मेरे पास 3K है और AC मेरे पास 4K है। निकालना क्या है, AB। एंगल ये है मेरे पास, तो एंगल इज फॉर्म बिटवीन बेस, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेन्यूस हो गया, और ये परपेंडिकुलर हो गया। आपको पता है एंगल हमेशा बेस और हाइपोटेन्यूस के बीच में बनता है। छोटी साइड बेस, बड़ी साइड हाइपोटेन्यूस, और एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर। या ऐसे भी कर सकते हैं, एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूस। तो इसमें क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम। सेम वही तरीका, इन ट्राइंगल ABC, ये लिखा हुआ है देखो, इसी को कर लेते हैं आगे। देखो इन ट्राइंगल ABC, एंगल B इक्वल टू 90, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो क्या आएगा इसमें, AB का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर, BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर, AB स्क्वायर। AB कितना मेरे पास, कुछ नहीं दे रखा है, तो AB का AB लिखेंगे, प्लस BC ये रहा, BC कितना दे रखा है, 3K, तो इसकी जगह क्या रख देंगे, 3K का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AC ये रहा, कितना दे रखा है, 4K का होल स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, K का स्क्वायर K स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16, K का स्क्वायर K स्क्वायर, AB का स्क्वायर इज इक्वल टू 16K स्क्वायर माइनस में 9K स्क्वायर। 16K स्क्वायर में से 9K स्क्वायर जाएंगे तो क्या आ जाएगा, 7K स्क्वायर। ये AB स्क्वायर इज इक्वल टू 7K स्क्वायर, तो AB स्क्वायर 7K स्क्वायर है, तो AB क्या हो जाएगा, इसका रूट 7K स्क्वायर का होल रूट। AB इज इक्वल टू 7 का रूट 7 और K स्क्वायर का रूट K आ गया। AB मेरे पास क्या आ गया, रूट 7K। ये मेरे पास आ गया रूट 7K। ये बेस, हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर, यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे। cos A बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, AB अपॉन AC, वही सेम मेथड है। AB कितना है, रूट 7K लिख देंगे, और ये कितना आ जाएगा, K, और ये K से K कट, तो रूट 7 अपॉन में 4 आ जाएगा। फिर 10 P अपॉन B, P मीन्स BC अपॉन AB, BC अपॉन AB। अभी आपने किया था, ये जगह BC कितना है, 3K, और ये कितना है, रूट 7K, K और ये K से K कट, तो क्या आएगा, रूट 3 अपॉन में रूट 7। आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन जनरली बोर्ड में हम पिछले वाले फॉर्मूले की तरीके से करेंगे, आसान रहेगा। जस्ट मैंने आपको बता दिया कि आपको ध्यान दें। सेम अब K से कोई सॉल्यूशन, K से कंपल्सरी है। 15 cot A इज इक्वल टू 8, तो हमारे को गिवन क्या है, 15 cot A इज इक्वल टू 8, तो cot A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 अपॉन में 15 आ जाएगा। मुझे निकालना क्या है, साइन A और sec A। तो उसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा, राइट एंगल ट्राइंगल बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, राइट एंगल ट्राइंगल। ये मेरे पास एक ट्राइंगल है, A दे रखा है, तो A ले लेंगे, B और ये C, क्योंकि A हमारा एक्यूट एंगल होगा, और यहाँ पर ये 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने की साइड हाइपोटेन्यूस A के हिसाब से, ये मेरा क्या जाएगा, परपेंडिकुलर, और ये बेस। एंगल इज फॉर्म बिटवीन बेस एंड हाइपोटेन्यूस, बड़ी साइड हाइपोटेन्यूस, ध्यान रखना। P और एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, और जो तीसरी साइड बची वो बेस। या हम कह सकते हैं कि एंगल इज फॉर्म बिटवीन बेस एंड हाइपोटेन्यूस, बड़ी साइड हाइपोटेन्यूस, छोटी साइड बेस, और एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर। अब cot A होता है क्या, cot A इज इक्वल टू 8 अपॉन में 15, और ये क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस क्या है, AB अपॉन में परपेंडिकुलर BC। तो एक तरह से कह दें, AB कितना रखा है मुझे, 8, ये मैंने लिख दिया, AB इज इक्वल टू 8 लिख दिया, 8, और
15 परपेंडिकुलर, वो कितना दे रखा है BC, BC कितना है 15 सेंटीमीटर, दो वैल्यू दे रखी है, इससे हमारा AC निकल जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम से लगा देंगे। तो इन ट्राइंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, वैल्यू रख दी, फॉर्मूला लगा दिया, AC स्क्वायर का AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB की जगह देखो क्या दे रखा है 8, AB की जगह 8, इस AB की जगह 8 रख देंगे, 8 का स्क्वायर प्लस BC मेरे पास ये रहा, BC कितना है 15, 15 का स्क्वायर, AC का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, 8 को 8 से मल्टीप्लाई, 8 स्क्वायर का मीन्स हो गया 8 इंटू 8, 8 स्क्वायर मीन्स 8 इंटू 8 64, 15 स्क्वायर 15 इंटू 15, 15 इंटू 15 प्लस वो क्या जाएगा 2 टू 5, दोनों को प्लस कर देंगे, AC स्क्वायर इज इक्वल टू, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 289, AC स्क्वायर तो AC का हो जाएगा रूट 289, अब 289 का क्या निकालना है रूट, तो क्या होगा रूट 17, कैसे 289, इसका रूट निकालने के लिए स्क्वायर रूट चेक करिए, पहले पेयर करेंगे, ये पेयर बना दिया, सिंगल बचा, राइट से लेफ्ट की तरफ पेयर बनाएंगे, 89 पेयर बना दिया, 2 बचा, जितना यहाँ 1 जा 1, ये 1 आ गया, 2 में से 1 को माइनस करेंगे 1 आ गया, कैरी ऑन 89, पूरा पेयर में कैरी ऑन करेंगे, जितना ये है उतना ही ऐड कर देंगे, 1 को 1 में ऐड किया 2, 1 को 1 में ऐड कर दिया 2, 2 की टेबल में 18 टाइम, 2 की टेबल काउंट करिए कहाँ तक 18 तक, 2 की टेबल 18 में 9 होता है, तो 2 और ये 9 है, 9 2 की टेबल 18 में 9 टाइम, तो 9 लिखेंगे और 9 से ही मल्टीप्लाई, 9 से ही मल्टीप्लाई, 9 9 जा 81, 8 9 2 जा 18, 18 और 8 26, और 261 189 से ज़्यादा है, 261 189 से ज़्यादा है, तो क्या करेंगे 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 288 हो जाएगा, 28 इंटू को 28, क्योंकि 9 टाइम ज़्यादा है, 9 बार ही ज़्यादा है मल्टीप्लाई करने पर, 8 से करेंगे, जो लिखेंगे उसी से मल्टीप्लाई, 8 8 जा 64, 6 224 आएगा, ये भी इससे ज़्यादा है, 224 189 से ज़्यादा है, तो 8 इज आल्सो मोर, अब किसे करेंगे 7 से, 7 और इतने ही से मल्टीप्लाई, 9 7 7 जा 49, 4 7 2 जा 14 और ये 8, 189 आ गया, कब आया जब 7 रखा, 7 इधर और 7 इधर, इस 7 को 27 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 189 आ गया, 189, तो इसका मतलब 289 का रूट हो गया 17, इस तरीके से हम रूट भी निकाल सकते हैं, ये 17 आ गया, AC मेरे पास 17 सेंटीमीटर है। अब जो वैल्यू हमें दे रखी है वो हमें निकालनी है, बाकी तो आप निकाल लोगे, क्या निकालनी है फाइंड साइन A tan A, रुकिए चेक करेंगे अभी, और हर एक्सरसाइज क्वेश्चन, हर एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन कराया जाएगा, और अब इनकी जो आपकी प्लेलिस्ट आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, जो जो एक्सरसाइज होती जा रही है उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट डाल देंगे, अगर उसे आप क्लिक करोगे तो आपको पूरे चैप्टर के एक्सरसाइज मिल जाएंगी, पूरे चैप्टर की एक्सरसाइज मिल जाएंगी, जिससे आपको रिवीजन में एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन एग्जाम के दिनों में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए जाते हैं, उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जरूर रिवाइज कर लेना, और जरा थोड़े से क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ। AC मेरे पास 17 आ गया, निकालना क्या है साइन A निकाल दीजिए, साइन A, साइन क्या होता है P/H होता है, साइन A ये रहा, तो एंगल ये बेस हो गया, ये हाइपोटेन्यूज और ये परपेंडिकुलर, ये लिख रखा है, तो P व्हाट इज P 15, P क्या है BC परपेंडिकुलर BC, और H क्या है AC, देखो BC परपेंडिकुलर और AC हाइपोटेन्यूज, एंगल के सामने की साइड, AC हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू BC कितना है 15, AC 17 आ गया। सेक ए आपको याद करना पड़ेगा, क्या होता है H/B, अब कहोगे जी कहाँ से आया, देखिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना SC और तोले, सोना चांदी तोले, इसका रेसिप्रोकल कोसेक, कॉस का रेसिप्रोकल मीन्स H/B, सेक होता है, H/B सेक हो गया। तो व्हाट इज H क्या है इसमें, देखो ध्यान से AC, H क्या है AC,
अपॉन में बेस क्या है ए बी, ए सी अपॉन ए बी, और ए सी कितना मेरे पास 17, ए बी कितना है 8। ये मेरे पास आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 4 का। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 तक क्वेश्चन है, और जितने भी आगे के क्वेश्चन है आपको मैं बार बार कह रहा हूं, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी 1 बाय 1, सारे भी नहीं, जो बनती जा रही है वो आपको उसमें डालते जाएंगे आप।